प्यारे भैया एवं बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं अनिल गुरुजी आप सबों के बीच एक नए टॉपिक हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन के साथ उपस्थित हुआ। आज इस नए टॉपिक में ये जानेंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो इसके पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। सेल के आधार पर बोला जाए तो इस तरह जानते हैं हम, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप सब जानते हैं। अब ये आपको आश्चर्य होगा कि ये जीव जो माइक्रोस्कोपिक होता है, ये अपना भोजन किस प्रकार का करता है, इसका भोजन क्या है, ये रहता क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और इसकी न्यूट्रिशन इन अमीबा में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सामने जो चित्र में दिखाई दे रहा है चित्र, इसे आप सब भली भांति जानते होंगे, पहचान रहे हैं। व्हाट इज दिस फिगर? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अमीबा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आगे बढ़िए, आप बताएंगे क्या यह कैसा जीव है, कैसा ऑर्गेनिज्म है। अच्छी बात, यूनिसेलुलर एंड एक्वेटिक। नेक्स्ट जानकारी के लिए आप ये जानते हैं क्या इसका भोजन कौन होता है, अर्थात अमीबा किस प्रकार का, किस जीव का अपना भोजन बनाता है। तो एक लाइन में कह सकते हैं हम, अमीबा इट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। तब तो जानना जरूरी होगा कि भाई इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छा, बोलो जोई। अब देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और भोजन ग्रहण करने का जो प्रक्रम होता है अलग अलग होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोई, लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल फीडिंग। अब छोटी सी जानकारी के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वह कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इन फ्लोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन,
फोर्थ एसिमिलेशन, 5 इजेशन। इन पांचों स्टेप के माध्यम से अमीबा अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। तो वह प्रक्रिया क्या है, आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप्स मेरा इजेशन है। थोड़ा सा यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हम जाने कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, सीडोपोडिया के माध्यम से। अर्थात अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। ओके, थोड़ी सी बात मैं बता देना चाहूंगा। अमीबा के संपर्क में जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है, अमीबा एक टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। और ये धीरे धीरे चारों तरफ, या किसके चारों तरफ, भोजन के चारों तरफ घेर लेता है। और ये भोजन स्टेप के किसी भी छोर पर संपर्क में आते ही वह फट जाता है और भोजन उसमें समाहित हो जाता है। अब उस छिद्र को फूड वैक्यूल्स के नाम से जाना है। अर्थात वी कैन से व्हेन ए फूड पार्टिकल्स comes near amoeba, then amoeba ingests the food particles by forming temporary finger-like projection known as pseudopodia around it. This encloses food particle with water. The membrane at the tips of pseudopodia touching each other dissolve and food vacuole is formed. Clear? चलिए अगला स्टेप मेरा होगा डाइजेशन। भली बात ही जानते हैं, अभी जो समझ में आया कि ये अब भोजन कहाँ चला गया, फूड वैक्यूल में चला गया। तो फूड डाइजेशन कहाँ होगा, फूड वैक्यूल में होगा। ओके, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। Okay, the enzyme surrounding from cytoplasm enter into the food vacuoles and break down the food into a small and soluble molecules by digestive एंजाइम। बात स्पष्ट है कि इस फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम इस साइटोप्लाज्म से पहुंचता है और वे डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में जो सॉल्युबल बना देता है। ठीक, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। अबे एक लाइन में पूछा जाए कि भाई डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो फूड वैक्यूल। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव फूड स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल
into the whole amoeba cell. Clear? Next, assimilation. The absorbed food in amoeba cells is used to obtain energy and grow in size, etc. Next, इजेशन. हम लोग को पता होना चाहिए कि अमीबा में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड. When a considerable amount of digested food collects inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body. Okay? कहीं से भी, किसी भी प्लेस से या अपने शरीर के किसी भी स्थान से क्या करेंगे, तोड़ देता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है और अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रोन आउट कर देता है. ओके, मैं समझ गया हूं कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ गए होंगे. यदि आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क स्थापित करके समस्याओं को दूर कर सकते हैं. पुनः हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा. जय हिंद, जय भारत.